नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2 दशमलव को सिर्फ देखेंगे नहीं, खत्म कर देंगे एकदम आसान भाषा में जो आपको बिल्कुल समझ आएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि ये जितने भी बहुपद दिए गए हैं इसका आपको शून्यक और इसके बीच की सत्यता की जांच करनी है। मतलब दो काम आपको करने हैं प्रश्न में, ये एक तो शून्य ज्ञात करना है और दूसरा इनके बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है, मतलब जांच करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को बनाएंगे, उससे पहले आप कुछ बातें जान लीजिए। जैसे बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप किसे कहते हैं? ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे हम बहुपद का व्यापक रूप कहते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, कैसा बहुपद दिखता है, कैसा होता है, तो आप हमारे क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.1 में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को हम बनाएंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, यही ना है। इसमें क्या होता है, ये जो पहला होता है ना, ये लास्ट वाले के साथ गुणा में आ जाता है। मतलब ए और सी का गुणा हो जाता है, पहले और आखिरी वाले का गुणा हो जाता है। तो करेंगे माइनस का 8 है, ये गुणा हो रहा है किसके साथ? एक्स स्क्वायर के साथ। तो कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? माइनस का 8x स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम? इस 8 माइनस के 8 स्क्वायर को ऐसे तोड़ेंगे कि यहाँ पे b के स्थान पे जोड़ने या घटाने पे माइनस का 2x आए और गुणा करने पर इतना आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे? उसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना है, इस चर को छोड़ देना है, खाली 8 का गुणनखंड कर देना है। वही गुणनखंडवा को यहाँ पे हम लिख लेंगे तो उसके बराबर आ जाएगा, वैसा मैनेज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8 का हम अगर गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है? 8 का गुणनखंड किए तो कितना आया? 4/2। यह नु भैया 8 के बराबर आया। तो यहाँ पे देखिए अगर हम माइनस के 4x में से प्लस का 2x घटा दे तो माइनस का 2x बच जाएगा नू। तो देखिए यहाँ पे करके दिखाते हैं। तो ये कितना है? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या माइनस का 4x प्लस का 2x और यहाँ पे क्या है? माइनस का 8। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, आंखें फाड़ कर देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो, माइनस का 4x है, इसमें से प्लस का 2x जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 2x बचेगा। अब माइनस के 4x में प्लस के 2x से गुणा होगा तो देखिए 4 में 4 से गुणा होगा तो 8 हो जाएगा। x में 1 से गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। आ गया नु एकरा बराबर? आ गया। बस अब आपको क्या करना है, इसमें से कॉमन ले लेना है, उभय निष्ठ ले लेना है। तो लीजिए कॉमन। देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है तो x कॉमन हो जाएगा। तो x कॉमन हो गया। अब भाई यहाँ पे देखिए यहाँ 2 x है तो एगो x तो बाहर ही निकल गया, तो कईगो x बच गया? एगो x बच गया। तो यहाँ पे x लिख दीजिए और माइनस यहाँ से x तो बाहर ही निकल गया तो क्या बचा? खाली 4 बच गया। और यहाँ पे देखिए प्लस, इसमें क्या कॉमन होगा? इसमें 2 कॉमन हो जाएगा। देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, 2। यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो क्या बचा? x। हाँ, अगर कोई संख्या उभयनिष्ठ के तौर पे या कॉमन के तौर पे बाहर निकलती है तो बची हुई संख्याओं में भाग हो जाता है। तो यहाँ पे 8 बचा है, 8 में भाग होगा तो कितना होगा? 2 से 4 होगा तो माइनस का 4, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ भी x माइनस 4 है, यहाँ भी x माइनस 4 है, 2 x माइनस 4 है ना। तो क्या एक काम कीजिए, एगो इसमें से ले लीजिए अब बाकी है ले लीजिए। तो यहाँ पे x माइनस 4 को हमने ले लिया और बाकी बचा x प्लस 2। इन दोनों में से एक को ले लीजिए और इसमें से एक को ले लीजिए। अब आपको शून्य ज्ञात करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए आपको इन दोनों को 0 के बराबर लिखना पड़ेगा। तो लिख दीजिए 0 के बराबर। अब एक काम कीजिए, आप इसको अलगे 0 के बराबर लिख लीजिए और इसको अलगे 0 के बराबर लिख लीजिए। तो देखिए x माइनस 4 को हमने 0 के बराबर लिख लिया और x प्लस 2 को भी 0 के बराबर लिख लीजिए। अब क्या कीजिए, यहाँ पे x का मान आपको निकालना है। तो x का मान निकालिए यहाँ से। x हाई देखिए माइनस का 4 है, आप बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। आपको पता है कोई संख्या अगर बराबर की इधर माइनस में होती है तो बराबर को उधर जाकर प्लस में हो जाती है, अगर इधर प्लस में तो ओने माइनस में। तो यह नकाची है, हाई माइनस में है, बराबर को उधर जाएगा तो काची में हो जाएगा? प्लस में। तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालिए, x प्लस 2 बराबर 0 है।
अगर प्लस का 2 है, बराबर को उधर जाएगा तो काची का 2 हो जाएगा माइनस का 2। अब आपको जांच करना है, जांच करने के लिए आपको अल्फा बीटा मानना पड़ता है। तो एक को आप अल्फा मान लीजिए, इस x के मान को अल्फा मान लीजिए और इस x के मान को आप बीटा मान लीजिए। अब चलते हैं हम जांच की ओर। जांच दो टाइप से होता है, एक अल्फा इंटू बीटा, एक अल्फा प्लस बीटा। तो आप कोई भी जांच कभी भी कर सकते हैं। तो देखिए हम अल्फा इंटू बीटा, हाँ यहाँ से पहले तो आपको ए बी और सी का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जांच, उससे पहले आपको ए बी और सी का मान निकालना पड़ेगा। तो ए का मान कैसे निकलेगा, ए का मान कैसे निकलेगा, हायन ए का मान है, हायन बी का मान है, हायन सी का मान है। लेकिन आपको अचर संख्याएं लेनी है, चर संख्या नहीं, क्योंकि एक जगह पे एक्स स्क्वायर है तो का एक जगह पे यही लिख दे, नहीं, अचर संख्या। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है। तो ए का मान क्या हो जाएगा, एक। अब बी का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ये चर नहीं लेना है, सिर्फ अचर, हाँ चिन्ह समेत लेना है। तो माइनस का 2। और सी का जगह पर क्या हो जाएगा, सी का जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस का 8, माइनस का 8। अब हम चलते हैं जांच की ओर। पहला जांच करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए के। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए के। ये होता है शून्यकों का गुणनफल। आपको मैं शॉर्ट में से लिख दिया। तो देखिए अल्फा के जगह पर क्या है, अल्फा के जगह पर यहाँ पे 4 दिया है तो 4, इसके बीच गुणा छुपा रहता है तो गुणा। बीटा के जगह पर क्या है, माइनस का 2। और सी के जगह पर क्या है, माइनस का 8। देखिए यहाँ पे गौर से, सी के जगह पर हम इसमें से निकाले माइनस का 8। और नीचे क्या है, ए के जगह पर क्या है, 1। अब भाई देखिए 4 में 2 से गुणा होगा, 4 में 2 से गुणा होगा तो 4 दूना 8। इधर माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लग जाएगा। इधर से क्या बचेगा, माइनस का 8। हाई देखिए, हाई दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब हम जांच सही किए हैं। अब हम चलते हैं दूसरे के मेथड की ओर, जोड़। तो देखिए यहाँ पे ये होता है माइनस के बी बटा ए के। तो ये अल्फा के जगह पे क्या दिया है, 4, प्लस बीटा के जगह पे क्या दिया है, माइनस का 2। यहाँ पे माइनस का 2 बराबर में माइनस, और बी के जगह पे क्या दिया है, माइनस का 2, माइनस का 2। और नीचे क्या है, ए के जगह पर दे 1 है तो 1 लिख देंगे। अब देखिए 4 प्लस माइनस, माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1। अब भाई देखिए 4 गो में से 2 गो गया तो 2 गो बचा, और 2 यहाँ पे बचा। 1 नीचे लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर है। तो यह भी बराबर आ गया, इसका मतलब हम भी ये भी जांच सही किए हैं, हम ये क्वेश्चन सही बनाए हैं। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये दिया है, इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और आपको मालूम ही है पहले में और आखिरी वाले में गुणा होता है। तो करेंगे हम 4s स्क्वायर से गुणा करेंगे 1 में, तो इतना का इतना ही हो जाएगा 4s स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे लिखना है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। अब आपको इस 4s स्क्वायर को ऐसे मैनेज करना है, ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 4s आ जाए और गुणा करने पर 4s स्क्वायर आ जाए। माइनस का 4s जोड़ने या घटाने पे। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, जो इसमें का चर अचर है ना, उसका गुणनखंड कर देना है। तो 4 का गुणनखंड कीजिए, 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 आ रहा है 4 का गुणनखंड, तो इसी में से होगा। तो देखिए माइनस का 2s का दीजिए, और फिर माइनस का 2s कीजिए, माइनस का 2s, माइनस का 2s। अगर हम उसको एथी जोड़ेंगे तो प्लस माइनस का 4s आ जाएगा। यहाँ पे करके दिखाते हैं, 4s स्क्वायर माइनस का 2s, माइनस का 2s। देखिए आप प्लस का यहाँ पे क्या है 1। देखिए तो माइनस का 2s माइनस का 2s कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 4s हो जाएगा। 45 नहीं है, s है भाई, s है 4s। अब देखिए 2 में 2 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, 4। s में से गुणा होगा तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हेकरा बराबर आ गया गुणा करने पर, जोड़ने पर इसका हेकरा बराबर आ गया, मतलब सही है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आएगा, यहाँ से 2 इसमें भी है, 2 इसमें, हाँ s, हाँ 2s कॉमन आएगा, इसमें से 2s कॉमन आएगा। तो यहाँ पे हाँ अगर कॉमन आ जाए तो बाकी बची संख्याओं में भाग होता है। तो 2s तो कॉमन आ गया हमारा। तो यहाँ पे 4 में 2 से भाग होता है 2, एगो s बहरी तो एगो s बच जाएगा। इसमें से 2s पूरा बहरी निकल गया, 2s ही पूरा बहरी निकल गया, तो 1 बचेगा। यहाँ से अगर कोई संख्या कॉमन ना आए, किसी संख्या में आप देखें कि जा इसमें तो कॉमन नहीं मिल रहा है, तो 1 आपको कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
माइनस का एक कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का एक कॉमन लेंगे तो इसमें गुणा होगा, माइनस का एक कॉमन लेंगे तो इसमें माइनस में गुणा होगा, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2s ही हो जाएगा। अब माइनस में प्लस में गुणा होगा तो काची हो जाएगा, माइनस प्लस आपको पता ही है माइनस होता है, तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो देखिए 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, तो क्या कीजिए इसमें से एगो ले लीजिए, इसमें से एगो ले लीजिए, तो हाई ले लीजिए पहले 2s माइनस 1, इसमें से एक ले लीजिए 2s माइनस 1 हो गया। अब क्या कीजिए, आपको शून्य ज्ञात करना है तो इन दोनों को 0 के बराबर लिख लीजिए। अब अलग अलग 0 के बराबर लिख लीजिए, 2s माइनस 1 बराबर है 0 के, यहाँ भी 2s माइनस 1 बराबर है 0 के। अब आपको s का मान निकालना है यहाँ से, तो s का मान कैसे निकलेगा, s 2s है देखिए माइनस में है एक इधर, और उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो एक यहाँ पे प्लस में, इधर भी s। अब यहाँ से s का मान निकालना है सिर्फ, तो s देखिए यहाँ पे s लिखेंगे 1 है, 2 गुणा में है, अगर कोई संख्या गुणा में बराबर की इधर हो और बराबर को उधर करें तो वो भाग में चली जाती है, तो 2 काची में है इधर गुणा में है, तो बराबर के हेने जाएगा तो काची में हो जाएगा भाग में, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा हमारा 1/2। अब यहाँ से भी हम s का मान निकालेंगे, 2s इधर भी माइनस में 1 है, उधर जाएगा तो काची में हो जाएगा प्लस में, और यहाँ से s का खाली मान निकालेंगे तो 1 है गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, यहाँ भी 1/2 आ गया। तो ये इसको मान लीजिए आप अल्फा, इसको मान लीजिए आप बीटा। अब बढ़िए जांच की ओर, सबसे पहले हम लिखेंगे जांच। जांच में जाने से पहले आपको a, b और c का मान निकालना पड़ेगा। तो a के जगह पर देखिए है 4 है, a के जगह पर 4 है, अब b के जगह पर क्या है माइनस का 4 है। आपको अचर संख्या लेना है, चर नहीं। चर अचर क्या होता है मैंने प्रश्नावली 2.1 में पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट क्लास 10th मैथ में जाकर देख सकते हैं। तो b के जगह पर कितना है माइनस का 4, और c के जगह पर कितना है 1 है खाली। तो देखिए अब जांच करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। अल्फा के जगह पर क्या है 1/2, अल्फा के जगह पर क्या है 1/2, बीटा के जगह पर क्या है, इसके जगह पे भी 1/2 है, और c के जगह पे क्या है, c के जगह पे 1 दिया है, और a के जगह पे कितना दिया है 4। यहाँ देखिए गौर से, 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 होगा, और 2 में 2 से गुणा होगा तो 4 होगा, इधर का है 1/4 है, बराबर हो गया। इसका मतलब हमने सही बनाया। अब चलते हैं दूसरा का टाइप की ओर। है पहले का टाइप है जांच करने का, अब दूसरा का टाइप, इसे बोलते हैं देखिए है शून्यकों का गुणनफल। कितने मास्टर इसे लिखते हैं, पूरा लिखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, तब हाई होगा शून्यकों का गुणनफल, और उसके बाद लिखेंगे शून्यकों का योगफल, तब हाई होगा अल्फा प्लस बीटा। हाई देखिए गुणा हो रहा है इसके बीच, तो इसका मतलब गुणनफल, हाई देखिए प्लस मतलब योग हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ये शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला हो गया। इसे ये बराबर होता है -b/a के। तो अल्फा की जगह पर क्या है 1/2, यहाँ पे 1/2 अल्फा की जगह पर हमने मान रखा है 1/2, प्लस बीटा की जगह पर हमने क्या मान रखा है 1/2, और यहाँ पे माइनस, और b की जगह पर क्या दिया है माइनस का 4। यहाँ पहले ही से माइनस है और माइनस का 4 दिया, इसीलिए ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 4, और नीचे क्या है a की जगह पर क्या है 4। भाई देखिए अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा, हाँ 2 के पहाड़ा में 2 कई बेर में, एक बेर में, तो पारला में 1 से गुणा हो 2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, ये नहीं 1 हो जाएगा, प्लस इसमें भी, इसमें से 2 के पहाड़ा में 2 का बेर में, एक बेर में, तो 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 और रह जाएगा। आइए यहाँ से क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 और नीचे भी प्लस का 4, हाई कट के 1 आ जाएगा। और यहाँ देखिए गौर से 1 1 2, नीचे भी 2, ये भी कट के 1 आ जाएगा। हाई तो 1 पहले ही से हल ही है, हाई बराबर आ गया, इसका मतलब हमने सही बनाया है। अब बढ़ते हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये दिया है, पहले ये अव्यवस्थित है, इसे हम व्यवस्थित करेंगे। देखिए है 7x पीछे है भैया, जौन अचर होता है ना वो सबसे पीछे होता है। पहले एक्स स्क्वायर वाला, मतलब आप जानते ही होंगे भैया बहुपद का व्यापक रूप यही होता है x² प्लस bx प्लस c, हाई होता है। हाई क्या होता है अचर, हाई भी क्या होता है अचर, हाई भी क्या होता है अचर, तो खाली अचर वाला पीछे रहेगा, तो हाई अचर बीच में कैसे घुस गया, इसे हम पीछे करेंगे। तो आइए करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे हल, इसे व्यवस्थित करेंगे। 6x² ऐसा ही रहेगा, हाई 7x इधर आ जाएगा, हाँ इसको उधर भेज देंगे,
3 को। अब क्या करेंगे, इसमें इससे गुणा करेंगे क्योंकि किया जाता है। तो 6x² को 3 से, माइनस के 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6x² को गुणा करेंगे हम माइनस के 3 से, तो कितना जाएगा, माइनस का 80x²। अब हम 80x² को ऐसे तोड़े कि जोड़ने घटाने पर 7x माइनस का 7x है और गुणा करने पर माइनस का 80x है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये इसमें का चर को उठाना है, चर का है इसमें का, अचर का है इसमें का 18, इसका गुणनखंड कर देना है 2 और 9, ये हो गया गुणनखंड। तो देखिए 2 गुणे 9 तो कितना है 18, इसका गुणनखंड हमने कर दिया, माने पूरा गुणनखंड नहीं करना है, अभी तो हयो हो जाएगा ना भाई, हयो हो जाएगा, हयो गुणनखंड हो जाएगा, पूरा नहीं करना है। माने आपको देखना है कि काची करे कि हम कैसे भी जोड़ने घटाने पर 7x आ जाए, गुणा करने पर उतना आ जाए। तो देखिए 9x में से अगर हम 2x घटाएंगे तो 7x आ जाएगा, 9 में 2 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो देखिए करते हैं, 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x और इधर क्या है 3। अब का इसमें से कॉमन लेना है आपको, क्या कॉमन लेंगे, हाँ 3 कॉमन लेंगे, दोनों में 3 आ जाएगा क्योंकि 3 के पहाड़ा में दोनों आ जाता है 3 और दोनों में x है तो 3x कॉमन लेंगे, 3x। अब इसमें भाग हो जाएगा तो 3 से 6 में भाग होगा तो 2 x से x में होगा तो एगो x बच गया, इसमें से एगो x बाहर निकला तो माइनस 3x से 9x में भाग होगा तो कितना होगा, एगो x तो बाहर निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ 3 बच जाएगा, प्लस हाई देखिए इसमें हाई दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो एक को कॉमन ले लेंगे, हाई ज्यों का त्यों लिख देंगे 2x माइनस का 3। अब क्या करेंगे, इसमें से एक को ले लेंगे बाहरी, इसमें से एक को ले लेंगे बाहरी, तो 2x माइनस 3 को बाहर निकाल लेते हैं, इसमें से 3x प्लस का 1 बच गया, इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। शून्यक निकालने के लिए आपको इन दोनों को 0 के बराबर लिखना पड़ेगा, तो लिखिए। अब इसको अलग अलग 0 के बराबर लिख लीजिए, 2x माइनस 3 बराबर है 0 के, यहाँ पे 3x प्लस 1 ये भी बराबर है 0 के। तो आपको क्या करना है, यहाँ से x का मान निकालना है, तो 2x आई देखिए माइनस का 3, ये माइनस का 3 बराबर के इधर है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ x का मान निकलेगा। तो देखिए भाई 2 गुणा में है, होने जाएगा तो 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा 2। अब इसे हम बनाएंगे तो 3x प्लस 1, यहाँ से 3x इधर हाई प्लस में है 1, उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ से x का मान सिर्फ निकालेंगे तो माइनस का 1, 3 है ना गुणा में है, होने जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे 3। अब भाई देखिए इसको हम मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा, चलेंगे जांच की ओर। तो चलिए जांच करते हैं, यहाँ हम लिखेंगे जांच। जांच में जाने से पहले आपको a और b और c का मान निकालना पड़ेगा, तो a और b c का मान हम निकालेंगे। a का मान क्या दिया है, a का मान, हाँ इसे इसमें का नहीं निकालना है भैया, क्वेश्चन ये दिया था हमने व्यवस्थित किया इसे, तो व्यवस्थित वाले का मान निकालना है, मतलब हम इसे बनाए हैं ना कि इसे, इस क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं। तो a के जगह पर क्या दिया 6, b के जगह पर क्या दिया है माइनस का 7, c के जगह पर क्या दिया है माइनस का 3। अब आपको जांच करना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a के, ये होता है शून्यकों का जो गुणनफल। तो यहाँ पे अल्फा के जगह पर क्या दिया है 3/2, बीटा के जगह पर क्या दिया है माइनस के 1/3, सी के जगह पर क्या दिया है माइनस का 3, ए के जगह पर क्या दिया है 6। अब यहाँ पे देखिए 3 में माइनस 1 से गुणा होगा तो माइनस का 3, 2 में 3 से गुणा होगा तो 6, इधर क्या है माइनस का 3 या 6 बराबर आ गया, इसका मतलब हम सही बनाए हैं। अब चलते हैं हम दूसरा टाइप की ओर। दूसरा टाइप क्या है शून्यकों का, अब आएगा योगफल अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है माइनस के v और बटे में a के, तो अल्फा के जगह पर क्या है 3/2, बीटा के जगह पर क्या है माइनस का 1/3, और यहाँ पे माइनस पहले से ही माइनस है। अब b के जगह पर क्या है माइनस का 7, और नीचे क्या है a के जगह पर 6 दिया है तो 6 लिख देंगे। हाई देखिए हाई दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा, 2 के पहाड़ा में 6 कई बेर में 3 बेर में, तो 3 में 3 से गुणा होगा तो कितना आएगा 9, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 के टेबल में है 2 बार में, तो 1 में 2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है
माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 7 है, नीचे 6 है। देखिए 9 में से 2 गया तो क्या बचा 7, नीचे का है 6, हबी का है 7, नीचे का है 6, आ गया बराबर, आ गया। इसका मतलब हम जांच सही किए हैं, क्वेश्चन सही बनाए हैं। अब बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है 4u² प्लस 8u, तो इसे बनाते हैं। ये बेसिकली 2 पदों में है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होना बनाने में, इसे बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल 4u² प्लस 8u। यहाँ से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ से आपको 4u कॉमन दिख रहा है, तो 4u को कॉमन ले लीजिए, 4u, तो 4u कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बचा, खाली एगो u बच गया, प्लस यहाँ से 4u कॉमन आया, तो 4u में अगर u तो बाहर ही निकल गया, तो u बाहर ही निकल गया, 4 में 8 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। आप क्या कीजिए, इसको 0 के बराबर मान लीजिए और इसको 0 के बराबर मान लीजिए। तो देखिए 4u को हमने 0 के बराबर मान लिया और u प्लस 2 को भी हमने 0 के बराबर मान लिया। तो यहाँ से u का मान क्या हो जाएगा 0, और 4 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा, तो काची में हो जाएगा भाग में। अगर कोई संख्या 0 के नीचे भाग में कितनी भी बड़ी संख्या हो, 4 5 6 8 1 लाख, तो वो 0 होगा। अगर ऊपर 0 आ गया तो वो 0 होगा। तो u काची के बराबर हो गया 0 के। हाई देखिए यहाँ से u का मान का होगा u, हाई देखिए 2 इधर प्लस में है, होने जाएगा तो काची में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 2 हो जाएगा u। तो एक को क्या कीजिए आप अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए। चलिए जांच करते हैं, जांच कीजिए, जांच। तो आप यहाँ पे जांच, सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है c/a के। अल्फा के जगह पर क्या है 0 है, दे 0, और गुणा बीटा के जगह पर क्या है माइनस का 2, और यहाँ पे c हला ही नहीं है, तो c भैया बराबर होगा 0, और नीचे क्या होगा a के जगह पर क्या है 4 है, तो 4 है। देखिए 0 में माइनस कोई भी संख्या में अगर 0 से गुणा होता है तो 0 हो जाता है, तो -2 में 0 से गुणा होगा तो 0, आपको पता ही है। अगर ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे कितना भारी संख्या आ जाएगा तो वो भी 0 होता है। तो हई दोनों बराबर हो गया, हई दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब हम सही जांच किए हैं, सही बनाए हैं। अब चलते हैं हम दूसरा का टाइप की ओर। ये होता है शून्यकों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर होता है माइनस का b और a के। तो अल्फा के जगह पर क्या है 0, प्लस बीटा के जगह पर क्या है माइनस का 2, बराबर पहले से ही माइनस है, और b के जगह पर क्या दिया है हमारा, b के जगह पर क्या दिया है 8। ये आपको चर नहीं लेना है, सिर्फ अचर लेना है। ये u है तो सिर्फ 8, और यहाँ पे a के जगह पर क्या दिया है, a के जगह पे 4 दिया है, तो 4 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 0 को हटा दीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2, हाई देखिए माइनस का 8 है, नीचे 4 है, कटेगा कई बेर में 2 बेर में, चिन्ह माइनस का रहेगा, तो यहाँ -2 यहाँ -2, हई बराबर आ गया। इसका मतलब हम सही बनाए हैं। अब बढ़ते हैं हम 5वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 5वां क्वेश्चन दिया है t² माइनस का 15, इसे बनाते हैं। ये भी बहुत आसान है क्योंकि 2 पद का है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे t² माइनस का 15, इसे हम मान लेंगे 0 के बराबर क्योंकि 2 पद का है, इसे मान लेंगे 0 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, हाई -15 को बराबर के हेने भेजेंगे, तो माइनस का 15 है, हेने जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा t² इधर प्लस का 15। अब हम इस स्क्वायर को, वर्ग को इधर भेजेंगे, तो जब भी स्क्वायर बराबर के इधर जाता है तो रूट में आता है, वो भी खाली रूट में नहीं, प्लस माइनस रूट में आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाली t बच गया, और यहाँ पे रूट का 15 प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ रूट 15 नहीं है, एगो प्लस का रूट 15 है, एगो माइनस का रूट 15 है। तो हम क्या करेंगे, t का मान एक बार प्लस का रूट 15 ले लेंगे और एक बार माइनस का रूट 15 ले लेंगे। तो देखिए t बराबर प्लस का रूट 15 और t बराबर माइनस का रूट 15, इसे हम मान लेंगे अल्फा, इसे हम मान लेंगे बीटा। अब चलेंगे जांच की ओर। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। यहाँ पे देखिए, अब जांच में आपको ए बी सी तो जानना न पड़ेगा भैया। तो देखिए एक जगह पे क्या दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 के साथ ये मल्टीप्लाई में है। अब बी के जगह पर क्या दिया है, आप फट दे लिख देंगे माइनस के 15, लेकिन नहीं, क्या है व्यापक रूप बहुपद का, ये है भैया ax² प्लस का bx प्लस c, लेकिन x के साथ ये नहीं है, ये भैया सोजहक अचर है, तो ये भैया c का होगा, b का नहीं होगा। मतलब b हमारा नहीं दिया है, तो b = 0।
और सी बराबर दिया है -15। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, तो हम लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b और बटे में a। अल्फा के जगह पर क्या है, +15। अल्फा के जगह पर क्या है, √15 प्लस में, और बीटा के जगह पर क्या है, √15 लेकिन माइनस में, √15 लेकिन माइनस में। और यहाँ पे b के जगह पर क्या है, 0 है, और a के जगह पर क्या है, 1 है। तो भैया है तो 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए √15 और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और ये भी √15 और 0 है। देखिए है प्लस में है माइनस में है, कट जाएगा, कट के क्या आएगा, 0। इधर भी क्या है, 0, बराबर हो गया। इसका मतलब हम सही बनाए हैं। अब हम दूसरा मेथड से जांच करेंगे। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। अल्फा के जगह पे क्या है, √15, और बीटा के जगह पर क्या है, -√15, और c के जगह पे क्या है, c के जगह पे हमें -15 दिया हुआ है, -15, और a के जगह पे 1। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर किसी संख्या को रूट से रूट में भाग देंगे तो रूट हट जाता है। मतलब आप 2√2 से भाग देंगे तो रूट हट जाएगा, खाली 2 निकल जाएगा, चिन्हा होगा, वो चिन्हा लग जाएगा। तो देखिए 15 में √15 से गुणा कीजिएगा तो रूटवा हट जाएगा, खाली 15 बच जाएगा, चिन्हवा लग जाएगा। देखिए है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे -15, इधर क्या बचा है, -15, हो गया बराबर, आ गया बराबर। मतलब हम सही बनाए हैं, हमने सही जांच किया। अब हम बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 6वां क्वेश्चन दिया है 3x² माइनस का x और माइनस का 4। तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 3x² को गुणा करेंगे हम 4 से, तो क्या आएगा, 3 चौका 12x² आएगा। अब हमें इस यहाँ पर ऐसी संख्या जोड़ना है या ऐसी मैनेज करना है ऐसे कि जोड़ने या घटाने पे माइनस का x आए और गुणा करने पर 12x² आए, 12। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 का पहले गुणनखंड कीजिए, 12 का 4 बेर में 3 से, हाँ 4 बेर में 3 से चल जाएगा। हाँ ये देखिए अगर हम 4x में से 3x को घटा दे तो खाली माइनस का x बच जाएगा, 4x में 3x से गुणा कर दे तो 12x² हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम हल 3x² माइनस 4x, इसके जगह 4x और प्लस का 3x। देखिए माइनस के 4x में से प्लस के 3x जाएगा तो माइनस का x बच जाएगा। आप 4x में 3x से गुणा होगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा, x में x से होगा तो x² हो जाएगा, आप माइनस आप प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तो हम सही बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, 4। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन लेंगे। x को हम जब कॉमन लेंगे तो इसमें से एगो x निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पे, खाली 3x। यहाँ पे क्या बचा, माइनस, हाई x तो बाहर निकल गया, तो क्या बचा, 4। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, अगर कुछ भी कॉमन ना लौके तो एक कॉमन ले लीजिएगा, एक कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जो बचा है ज्यों का त्यों लिख देंगे, 3x और 4 ये बच गया। अब क्या करेंगे, हम इसमें से एगो ले लेंगे, इसको एक ले लेंगे। हाँ ये क्या खानी है ना, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, तो इसमें से एक ले लेंगे और इसको एक ले लेंगे। ये बराबर के साथ चल रहा है भैया। तो यहाँ पे 3x माइनस का 4, इसको हम ले लिए एक, और इसको ले लीजिए x प्लस 1, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, शून्यक निकालने के लिए इसे हम 0 के बराबर मानेंगे। शून्यक निकालने के लिए इसे हम 0 के बराबर मानेंगे। तो देखिए 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3x माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, और यहाँ से खाली x बचा तो 4, और नीचे हाई है गुणा में, इधर आएगा तो चल जाएगा भाग में। तो क्या हो गया, x बराबर 4 बटे में 3। अब यहाँ से x का मान निकालते हैं, x इक्वल टू, हाई देखिए प्लस में 1 इधर है और उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। हाई देखिए इसको मान लीजिए आप अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा। अब चलिए जांच की ओर चलते हैं। तो जांच सबसे पहले हम लिखेंगे जांच, जांच लिख दिए। उसके बाद यहाँ से आपको a b और c का मान निकालना है ना। तो a बराबर देखिए क्या है, a बराबर यहाँ पे 3 है,
जो इसके साथ गुणा में रहता है वही ना होता है, ए बराबर 3 अचर संख्या। हाँ बी बराबर क्या है, यहाँ पे -1 है। हाँ ये एक्स के साथ कुछ नहीं लौक रहा है, इसका मतलब 1 है, आज चिन्हवा समेत लिखाता है तो -1। सी बराबर क्या है, सी बराबर है, देख क्या लौक रहा है, -4। अब हम जांच करेंगे, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बराबर ए। तो अल्फा क्या है हमारा, अल्फा क्या है, अल्फा देखिए यहाँ पे 4/3 है, तो अल्फा 4/3 गुणे में बीटा क्या है हमारा -1, यही ना है हमारा बीटा -1। हाई देखिए सी बराबर क्या है -4, ए बराबर क्या है 3। यहाँ पे देखिए गौर से 4 में -1 से गुणा होगा तो -4 होगा, नीचे का है 3, यहाँ पे भी क्या है -4 और 3 है बराबर आ गया, इसका मतलब हम सही जांच किए। अब हम दूसरा मेथड से चलते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी और ए के। अल्फा के जगह पर क्या है 4/3, अब बीटा के जगह पर क्या है, बीटा के जगह पर क्या है, हाँ यहाँ पे -1, यही ना है भैया बीटा के जगह पर। आप बी के जगह पर क्या है -1, ए के जगह पर क्या है 3। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 आएगा ना, 3 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा। और 3 के टेबल में 3 1 बार में 4 में 1 से गुणा हो तो 4, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 के टेबल में 3 बेर में, तो ऊपरला में 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3। इधर क्या है -1 और बटे में 3। अब यहाँ पे गौर से देखिए 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1। ओ भाई यहाँ पे -1 ना है, माइनस इसमें बी के साथ तो माइनस रहता ही है और -1 भी दिया है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 1/3 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 में से 3 गया तो 1 बचा, नीचे का बचा 3, यहाँ भी क्या बचा 1/3 बराबर आ गया, इसका मतलब हम सही बनाए हैं। अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, अभी तक तो हमने बहुपद से शून्यक ज्ञात किया, यहाँ पे आपको शून्यक दे दिया है, उससे आपको बहुपद ज्ञात करना है। मतलब देखिए पहले बोल रहा है कि शून्यक का योग गुणनफल दे दिया गया है। क्वेश्चन आप ठीक से पढ़िएगा, ये जो है ना पहला, ये शून्यक का योग है अल्फा प्लस बीटा, और 2 नंबर है ना वो शून्यक का योग है अल्फा इंटू बीटा। देखिए हल क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे हल, चलिए बनाते हैं, एकदम आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, है क्या है शून्यक का योग, तो है देखिए अल्फा प्लस, है प्लस का मतलब क्या होता है जोड़, जोड़ का मतलब योग, तो शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा, ये कितना दिया है 1/4, और शून्यक का गुणनफल मतलब गुणा, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दिया है -1। क्वेश्चन में लिखा है, किताब में आप देखिएगा। तो क्या करना है अब, इससे आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अभी मैं लिखा रहा हूँ। देखिए द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। अब इसके जगह पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ये मान रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे ये मान रख देंगे, उसके बाद हमारा द्विघात बहुपद तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इसके जगह पर है लिख देंगे 1/4, क्योंकि ये इसके बराबर है 1/4, और यहाँ पे क्या है सटले x है, तो सटले x लिख देंगे, प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -1। अब हम क्या करेंगे, है 4 को हटाने के लिए है सब में 4 से गुणा कर देंगे, तो है इस 4 को हटाने के लिए इस सब में हम 4 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए 4 में है x² से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस, है देखिए है 1/4 है 1/4 है, और गुणा हो रहा है 4 से, तो है देखिए इससे है कट गया, तो यहाँ क्या बचा खाली 1 बचा, 1 में है 1 से गुणा होगा, 1 में 1 से गुणा होगा तो खाली x से नहीं बचेगा भाई, तो यहाँ पे खाली x बच गया, प्लस का है 4 में -1 से गुणा होगा,
4 में -1 से गुणा होगा तो -4, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। अब बढ़ते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में हमारा दिया है शून्यकों का योग √2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3 ये दिया है। तो लिखेंगे हम पहले हल। शून्यकों का योग दिया है, पहला जो दिया रहता है वो शून्यकों का योग रहता है, और 2 नंबर जो दिया रहता है वो शून्यकों का गुणनफल रहता है। मतलब पहला अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग दिया है भैया √2, और शून्यकों का गुणनफल है, गुणा हो रहा है, इसका मतलब गुणा हो रहा है। ये कितना दिया है 1/3। अब हम द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो एक फॉर्मूला होता है भैया द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। गौर से देखिएगा, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का जरूर आएगा। देखिए यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या दिया है √2 दिया है ना, है देखा दिया है √2 है देखा है सटल, इसमें x है, इसमें x है तो x के साथ गुणा हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इसके जगह पर क्या दिया है 1/3। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को हटाने के लिए सब में 3 से गुणा कर देंगे, और सब में 3 से गुणा कर देंगे। तो देखिए है 3 में x² से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3 में है √2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3√2x हो जाएगा। और प्लस में है 3 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे 3 होगा और नीचे वो 3, तो है से है कट जाएगा तो क्या बचेगा, खाली 1 बचेगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में हमारा शून्यकों का योग 0 दिया है और शून्यकों का गुणनफल √5 दिया है। तो बनाते हैं इसे भी, लिखते हैं हल। अल्फा प्लस बीटा हमारा दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा हमारा दिया है √5। अब हम समीकरण लगाएंगे भैया, समीकरण नहीं वो फॉर्मूला लगाएंगे द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए x² होगा यहाँ पे और माइनस का अल्फा इंटू बीटा की जगह पे कितना दिया है, गौर से देखिए अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना दिया है 0, तो 0 लिखेंगे 0x प्लस अब अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना दिया है √5। तो यहाँ पे देखिए x² हाई 0 है पूरा 0 हो गया तो क्या कीजिए हाई 0 को हटा दीजिए, 0 को हटा दीजिए। यहाँ पे रूट का भैया 5 ना है भाई, √5 यहाँ पे प्लस का √5 ला दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा दिया है शून्यकों का योग 1 और शून्यकों का गुणनफल भी 1। तो इसे बनाते हैं हम, लिखेंगे सबसे पहले हल। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग हमारा दिया है 1, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल भी दिया है हमारा 1। तो फॉर्मूला लगाएंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x माइनस का प्लस का भले अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है भैया। तो देखिए x² माइनस का अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या दिया है 1 यहाँ पे क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या दिया है 1। तो देखिए क्या होगा ये x² 1 में x से गुणा होगा तो खाली x रह जाएगा प्लस का 1 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवें क्वेश्चन को हम बनाते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग दिया है हमारा माइनस का 1/4 अल्फा इंटू बीटा हमारा शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/4। तो अब हम लगाएंगे भैया द्विघात बहुपद का फॉर्मूला x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है फॉर्मूला। यहाँ पे x² होगा और अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है माइनस का 1/4। यहाँ पे माइनस तो पहले ही सही है और ये भी है माइनस का 1/4 x प्लस अब ये क्या है अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या दिया है 1/4, तो ये भी लिखेंगे 1/4। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को हटाने के लिए पूरा में 4 से गुणा कर देंगे भैया,
पूरा में 4 से गुणा कर देंगे, पूरा में 4 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो 4x स्क्वायर माइनस, है देखिए है 4 में गुणा होगा, है 4 में इसमें गुणा होगा तो माइनस का 4x स्क्वायर होगा नु माइनस का, और यहाँ पे देखिए हाई माइनस का हो जाएगा प्लस, इसमें 4 होगा, कट के कहा आ जाएगा यहाँ पे खाली 1, 1 में 1 से गुणा होगा तो x बच जाएगा, प्लस का हाई 4 से हाई 4 गया, यहाँ पे क्या बचा 1, यही हो जाएगा हमारा आंसर 4x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं हम 6वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 6वां क्वेश्चन दिया है 1 और 4, तो लिखेंगे सबसे पहले हम हल। इसमें शून्यकों का योग मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया है 1, अल्फा प्लस बीटा दिया है 1, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल दिया है 4। अब लगाएंगे भैया हम द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू, हम बीटा थोड़ा बी की तरह लिखते हैं, आप सही से बनाइएगा, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है 1, और यहाँ पे क्या है प्लस का अल्फा इंटू 1x और प्लस का अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या है, यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर 1 में x से गुणा होगा तो माइनस का x आ जाएगा, और ये प्लस का 4, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चन को आसानी से देख लिया। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे चैनल पे हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव होता है, अगर वो आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।